डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे कि समुच्चय क्या होता है, यानी सेट है वो क्या होता है। उसके बाद में अपन ने बात कर रही की थी उपसमुच्चय की बात अपन ने की थी। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट की। जैसे अपन संख्याओं का गुणा कर सकते हैं वैसे भी अपन क्या कर सकते हैं, समुच्चयों का भी गुणा कर सकते हैं, जो कि क्या कहलाता है, कार्तीय गुणनफल कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। उससे आगे अपन एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, देखो संबंध, रिलेशन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम एक या दो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। एक तो इसके अंदर होता है जैसे कोई भी संबंध दे देंगे, फिर ये पूछेंगे इसका प्रांत क्या होगा, डोमेन क्या होगा, या परिसर यानी रेंज क्या होगा, तो उससे संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। या कोई भी संबंध डिफाइन कर देंगे, फिर पूछेंगे कि ये समतुल्य संबंध है यानी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है यानी सममित है, ट्रांजिटिव है यानी संक्रामक है, या मान लो तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम एक या दो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। देखो, तो बिल्कुल आसान से डेफिनेशन है, कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का, कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में संबंध कहलाता है, ए से बी में संबंध कहलाता है। यानी कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच्चय होंगे उन सब को अपन क्या कह सकते हैं, ए से बी में अपन संबंध कह सकते हैं। जैसे अगर अपन देखें, जैसे ए बराबर ले लिया अपन ने, मान लो 1 2 ले लिया। देखो, ए बराबर अपन ले रहे हैं 1 2 ले रहे हैं, बी बराबर अपन ले रहे हैं मान लो 3 4 ले रहे हैं। देखो, तो ए क्रॉस बी अपन डिफाइन कर सकते हैं। देखो, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी। देखो, पहला अवयव आपको ए से लेना है, दूसरा अवयव बी से लेना है। जितने भी कर्मित युग्म अपन बना सकते हैं वो कर्मित युग्म अपन बना देंगे। देखो, तो पहला अवयव ए से लेंगे, दूसरा अवयव बी से लेंगे, तो आएगा देखो 1 3, फिर आएगा 1 4, फिर आ जाएगा 2 3, फिर आएगा 2 4। यानी जितने भी कर्मित युग्म बना सकते हैं वो सारे कर्मित युग्म बना देंगे। देखो, ये क्या कहलाता है, ए क्रॉस बी कहलाता है। अब ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय वो क्या कहलाता है, ए से बी में संबंध कहलाता है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो रिक्त समुच्चय होता है वो क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो एक तो इसका उपसमुच्चय अपन ले सकते हैं, देखो 5 ले सकते हैं। जितने इसके उपसमुच्चय होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, जितने इसके उपसमुच्चय होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, ए से बी में संबंध कहलाएंगे। तो इसके उपसमुच्चय में देख रहा हूं, देखो इसके उपसमुच्चय में देख रहा हूं। देखो, एक तो उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। एक अपन ये बात जानते हैं, देखो इस समुच्चय को खुद को ले लेंगे, प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, समय का उपसमुच्चय होता है। तो एक इसका उपसमुच्चय अपन ए क्रॉस बी ले लेंगे। देखो, ये तो क्या कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है। इसको तो अपन कहते हैं इम्पटी रिलेशन, रिक्त संबंध कहते हैं। ये कहलाता है सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ये कहलाता है सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। अब इसके अलावा इसके जितने भी उपसमुच्चय होंगे वो सारे क्या होंगे, ए से बी में संबंध होंगे। देखो, इसका उपसमुच्चय ले लेंगे, जैसे अपन ने ले लिया 1 3 ले लिया। देखो 1 3 ले लिया, अपन ने ये ले लिया। देखो R4 बराबर अपन ने ये ले लिया, देखो 1 3 ले लिया, 1 4 ले लिया। देखो, इन सब को अपन क्या कह सकते हैं, ए से बी में संबंध कह सकते हैं। देखो, सारे क्या कहलाएंगे, ए से बी में संबंध कहलाएंगे। सभी को अपन ए से बी में क्या कह सकते हैं, संबंध कह सकते हैं। देखो, एक बार दोबारा अपन बात कर रहे हैं। देखो, संबंध का मतलब क्या होता है भाई, कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी के प्रत्येक उपसमुच्चय को अपन क्या कह सकते हैं, ए से बी में संबंध कह सकते हैं। अब अगर ए बराबर अपन ये लेते हैं, बी बराबर ये लेते हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर ये एलिमेंट आएंगे। देखो, अब इसके जितने भी उपसमुच्चय होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, ए से बी में संबंध कहलाएंगे। देखो, अब एक तो इसका उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक तो अपन क्या कर सकते हैं, समुच्चय ए से बी में अपन रिक्त संबंध डिफाइन कर सकते हैं। भाई ऐसा भी संबंध हो सकता है कि उस गुणधर्म का पालन करने वाला या उस प्रॉपर्टी का पालन करने वाला कोई भी अवयव नहीं मिले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं, मान लो ये संबंध डिफाइन कर दिया मैंने। देखो, ए से बी में समुच्चय ले लिया अपन ने, एन ले लिया। सपोज समुच्चय अपन ने ले लिया, एन ले लिया। अब यहाँ पे मैंने ए से बी, ए का बी से संबंध इस टाइप से डिफाइन कर दिया, ए स्क्वायर बराबर माइनस बी। यानी ए का बी से संबंध होगा यदि ए का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, माइनस बी के बराबर आएगा। तो अपन ये बात जानते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर माइनस बी के बराबर नहीं हो सकता। देखो, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी कर्मित युग्म नहीं आएगा, कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो ऐसे संबंध को अपन क्या कहेंगे, रिक्त संबंध। ऐसे संबंध को अपन कहेंगे रिक्त संबंध, रिक्त संबंध कहेंगे। देखो,
तो ए से बी में एक तो क्या हो जाएगा, देखो रिक्त संबंध हो जाएगा। एक अपन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय क्या ले सकते हैं, ए क्रॉस बी ले सकते हैं। देखो अपन ये बात जानते हैं, प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, समय का उपसमुच्चय होता है। तो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा, जिसको अपन कहते हैं सार्वत्रिक संबंध कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इसके अलावा इसके जितने भी उपसमुच्चय हो सकते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, ए से बी में संबंध कहलाएंगे। देखो वैसे अगर अपन देखें तो इसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं भाई, यहाँ पे कितने अवयव आ रहे हैं, 1 2 3 4। और अगर यदि किसी समुच्चय में 4 अवयव होते हैं तो उसके उपसमुच्चय कितने होते हैं, 2 की पावर 4, यानी कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो इसका मतलब 16 अपन ए से बी में संबंध अपन डिफाइन कर सकते हैं, यानी ए से बी में 16 संबंध अपन डिफाइन कर सकते हैं। देखो अब सीधी सी भाषा में अगर अपन बात करें तो देखो ए से बी में संबंध होने के लिए क्या जरूरी है, पहला अवयव ए का होना चाहिए, दूसरा अवयव बी का होना चाहिए। फिर किसी को भी अपन क्या कह सकते हैं, ए से बी में संबंध कह सकते हैं। पहला अवयव आपको ए का लेना है, दूसरा अवयव आपको बी का लेना है, तब वो क्या कहलाएगा, ए से बी में संबंध कहलाएगा। छोटा सा एक एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लो ए बराबर मैंने ये ले लिया, देखो ए बराबर अपन ने लिख दिया 1 2, बी बराबर मैंने लिख दिया जैसे ए बी लिख दिया, तब ए से बी में संबंध नहीं है, तब ए से बी में संबंध नहीं है, तब अपन बात कर रहे हैं ए से बी में संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन मैंने ये लिख दिया, देखो R1 बराबर मैंने लिख दिया, ये लिख दिया 1A लिख दिया, फिर 2B लिख दिया। सेकेंड मैंने लिख दिया, ये लिख दिया R2 बराबर मैंने लिख दिया A1 लिख दिया, साथ में मैंने लिख दिया B2 लिख दिया। थर्ड मैंने ऑप्शन ये लिख दिया, देखो R3 बराबर मैंने लिख दिया 5 लिख दिया। फोर्थ लिख दिया मैंने लिख दिया सेकेंड व थर्ड, सेकेंड व थर्ड। तो यहाँ आपने को ये पूछा गया, एक बेसिक क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, देखो यहाँ आपने को ये पूछा गया कि ए से बी में संबंध कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो इसके अंदर पहला अवयव ए का आ रहा है, दूसरा बी का आ रहा है, यहाँ भी पहला अवयव ए का है, दूसरा बी का है, तो इसका मतलब इसको अपन ए से बी में संबंध कह सकते हैं। देखो अपन ये बात जानते हैं, फाई है वो भी क्या होता है, ए से बी में संबंध होता है। फाई हमेशा क्या होगा, ए से बी में संबंध होगा। रिक्त संबंध होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, तो इसको अपन ए से बी में संबंध कह सकते हैं। देखो यहाँ अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पे पहला अवयव बी का आ रहा है, दूसरा ए का आ रहा है, तो इसका मतलब इसको अपन ए से बी में संबंध नहीं कह सकते। देखो इसको अपन क्या कह सकते हैं, बी से ए में संबंध कह सकते हैं, इसको बी से ए में संबंध कहा जा सकता है। देखो तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तो साथ साथ आप क्वेश्चन को लिख लें, अगर नहीं लिखा जा रहा है तो अपन क्या करेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध करवाएंगे। भी जो भी क्लास के अंदर अपन लिखते हैं वो सारे नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, तो कोई अभी चिंता करने की बात नहीं है। एक बार इसको समझ लें, जल्दी ही अपन पीडीएफ नोट्स इसके उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं देखो प्रांत व परिसर की, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं प्रांत व परिसर की, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। तो डेफिनेशन ये होती है, देखो संबंध आर की, संबंध आर के क्रमित युग्मों की, संबंध आर के क्रमित युग्मों की प्रथम अवयवों का समुच्चय, प्रथम अवयवों का समुच्चय, प्रथम अवयवों का समुच्चय, प्रांत व द्वितीय अवयवों का समुच्चय, द्वितीय अवयवों का समुच्चय, द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जैसे कोई संबंध डिफाइन कर देंगे, कोई रिलेशन डिफाइन कर देंगे, फिर ये पूछेंगे इसका प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वो जो संबंध आर है उसके जो क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर है, वो अपन लिखेंगे। देखो उनके अंदर प्रथम अवयवों का जो समुच्चय है उसको तो अपन कहते हैं देखो डोमेन कहेंगे, और द्वितीय अवयवों का जो समुच्चय है वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। प्रथम अवयवों का समुच्चय उसको अपन प्रांत कहेंगे, द्वितीय अवयवों का जो समुच्चय वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, देखो मान लो ए बराबर मैंने ले लिया, देखो ये ले लिया 1 2 3 4 ये ले लिया। बी बराबर सपोज मैंने ले लिया जैसे 1 फिर 4 ले लिया, फिर मैंने 8 ले लिया, देखो ऐसे ले लिया। अब ए से बी में अपन एक संबंध ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, देखो अक्ष का संबंध वाई से ऐसे अपन ने डिफाइन किया है, अक्ष का दुगुना वाई है, संबंध अपन ने डिफाइन कर दिया अक्ष का दुगुना वाई है। जहां एक्स है वो तो किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, वाई किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। देखो भाई जैसे अपन आदमियों में जैसे संबंध होते हैं, भाई भाई बहन का संबंध है, माता पिता का संबंध है, वैसे ही क्या होता है संख्याओं में संबंध होते हैं। तो यहाँ अगर अपन देखें तो संख्याओं में संबंध, जैसे दुगुने का संबंध डिफाइन कर रखा है,
भी x का संबंध y से हो जाएगा यदि x का दुगुना कौन है, y है। यानी x का अपने से दुगुने के साथ में संबंध होगा, x का अपने से दुगुने के साथ में क्या होगा, संबंध होगा। ऐसे संबंध डिफाइन कर रखा है। तब इसका अपने को प्रांत व परिसर ज्ञात करके बताना। देखो तब इसका प्रांत व परिसर अपने को पूछा गया। देखो इसका प्रांत व परिसर अपने को पूछा गया। तो सबसे पहली बात है, देखो आसानी से सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके कर्मित युग्म निकालेंगे। देखो संबंध कैसे डिफाइन कर रखा है उसको अपने को देखना। देखो x का संबंध y से कैसे डिफाइन किया है, x का दुगुना y है, यानी x का दुगुना y है। x का अपने से दुगुने के साथ में संबंध होगा। x अपने को कहां से लेना है, देखो a से लेना है। y कहां से लेना है, अपने को b से लेना है। देखो तो सबसे पहले x का मान मैं ले रहा हूं, देखो 1 ले रहा हूं। अब 1 का संबंध किससे होगा, देखो भी 1 का संबंध किससे होगा, अपने से दुगुने के साथ में, यानी 1 का संबंध किससे होता है, 2 से। लेकिन 2 यहाँ पे है ही नहीं, देखो 2 यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब 1 का संबंध किसी से भी नहीं होगा। 1 का संबंध किससे होता है, 2 से, लेकिन 2 यहाँ पे है ही नहीं, देखो b के अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब 1 का संबंध किसी से भी नहीं होगा। फिर अगर अपन 2 की बात करें तो 2 का संबंध किससे हो जाएगा, अपने से दुगुने से, यानी 4 से। तो 2 का संबंध किससे हो जाएगा, 4 से, और 4 यहाँ पे है, देखो तो इसके अंदर आ जाएगा 2 4। फिर 3 का संबंध किससे होगा, 6 से। 6 यहाँ पे नहीं है, देखो 6 इसके अंदर नहीं है। फिर अगर अपन बात करें 4 की, तो 4 का संबंध किससे होगा, 8 से। 8 यहाँ पे है, तो जिसका मतलब 4 का संबंध किससे हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। देखो 4 का संबंध किससे हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। तो इसके अंदर ये 2 कर्मित युग्म आ जाएंगे। तो अगर कर्मित युग्मों की संख्या अगर पूछी जाए तो कर्मित युग्मों की संख्या 2 हो जाएगी। देखो अब यहाँ पे अगर प्रांत और परिसर देखें तो अभी अपन बात कर रहे थे, देखो प्रांत क्या होता है, जो कर्मित युग्म है उनकी प्रथम अवयवों का जो समुच्चय है वो क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। तो प्रांत क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 और 4 हो जाएगा। देखो परिसर क्या हो जाएगा, इसका डोमेन, ये रेंज क्या हो जाएगा, द्वितीय अवयवों का जो समुच्चय वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो परिसर हो जाएगा कितना, देखो 4 और 8 हो जाएगा। देखो तो बेसिक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। देखो इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो a बराबर ये दे रखा है, a बराबर अपने को दे रखा है, देखो 1 2 3 4, ऐसे अपने को 18 तक की संख्या दे रखी है। देखो 18 तक की संख्या अपने को दे रखी है। संबंध ऐसे डिफाइन कर रखा है, देखो r बराबर ये दे रखा है x y, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। देखो साथ में ये कह रखा है कि x और y अपने को कहां से लेने, a से लेने। देखो वैसे भी अगर अपन बात करें तो अगर एक ही समुच्चय दिया हुआ है तो इसका मतलब x और y दोनों अपने को कहां से लेने, उसी समुच्चय से लेने। देखो x और y दोनों अपने को वहीं से लेने। देखो तब अपने को प्रांत व परिसर पूछा गया। देखो तब प्रांत व परिसर अपने को पूछा गया। देखो डोमेन और रेंज अपने को पूछी गई है। देखो सबसे पहले अपने को देखो a के अंदर तो ये अवयव दे रखे हैं, इस संबंध को अपन अच्छी तरह पढ़ेंगे। देखो यहाँ से अगर थोड़ा सा इसको अपन सोल्व करके देखें, यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि x का संबंध y से होगा यदि x को अपन 3 से गुणा करें और उसमें से y घटाएं तो 0 आना चाहिए। देखो अब इस बात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो y बराबर 3x लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं, y बराबर अपन लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं। देखो यानी y किसके बराबर है, x के 3 गुने के बराबर है। x का संबंध y से हो जाएगा यदि y क्या है, x का 3 गुना है। y x का 3 गुना है, तब आपस में दोनों का संबंध हो जाएगा। देखो अब बिल्कुल आसान सा तरीका है, यहाँ से अपन x के मान रखते जाएंगे। देखो x के मान रखते जाएंगे, y के मान आते जाएंगे। तो कौन कौन से कर्मित युग्म आ जाएंगे इसके अंदर, x और y दोनों के मान किस में होने चाहिए, समुच्चय a में होने चाहिए। देखो सबसे पहले अपन x बराबर 1 करेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 3, 1 3 आ जाएगा। देखो x बराबर 2 करेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 6, 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9, 4 करेंगे तो कितना आएगा, 12, 5 करेंगे तो कितना आएगा, 15, 6 करेंगे तो कितना आएगा, 18। अब 7 करेंगे तो कितना आएगा, देखो 21, और 21 इसके अंदर नहीं है, 21 इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब 7 का संबंध किसी से भी नहीं होगा। देखो केवल इतने कर्मित युग्म आएंगे। देखो केवल इतने कर्मित युग्म आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसका प्रांत कितना हो जाएगा, देखो प्रांत हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा प्रांत हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ऐसे अगर अपन परिसर की बात करें तो परिसर क्या हो जाएगा, द्वितीय अवयवों का जो समुच्चय है वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो परिसर हो जाएगा कितना, देखो 3 6 9 12 15 और 18, ये हो जाएगा। देखो तो इस तरीके से आसानी से अपन प्रांत और परिसर ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक समुच्चय ऐसे डिफाइन कर रखा है, देखो संबंध ऐसे डिफाइन कर रखा है। कुछ एग्जाम्पल अपन करके देख रहे हैं। देखो 1 + x, यहाँ दे रखा है 1 + x², ये दे रखा है। देखो x का मान अपने को लेना, देखो <= 5, साथ में x क्या होनी चाहिए, देखो एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। देखो तो यहाँ पे अपने को ये पूछा गया है कि इसके अंदर कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे, कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे, फिर इसका प्रांत और परिसर अपन निकालेंगे। देखो
अब x पे क्या कंडीशन दे रखी है, देखो सबसे पहले अपन ये देखेंगे, देखो x एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए और उसका मान क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। देखो ऐसी प्राकृत संख्या जो 5 या 5 से छोटी है वो अपने को लेनी है। देखो तो x का मान क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर अपन देखें तो x बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। देखो अब ये x के मानों पे कंडीशन है, x के मान यहाँ पे रखेंगे, देखो तब जो मान आएगा उस पर कोई कंडीशन नहीं है, वो मान कोई भी आ सकता है। x का मान कहाँ से लेना है अपने को, यहाँ से लेना है। देखो x का मान अपने को लेना है 1 2 3 4 5 लेना है। ये मान रखने पे जो मान आता है वो कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कौन कौन से कर्मित युग्म आ जाएंगे, देखो इसके अंदर x बराबर अगर अपन 1 रखेंगे तो ये बनेगा देखो 2, यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो भी ये 2 बनेगा। देखो फिर x की जगह रखेंगे 2 तो यहाँ पे बनेगा 3, यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो ये बनेगा कितना 5 बनेगा। देखो x की जगह 3 रखेंगे तो इधर 4 बनेगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना बनेगा 10 बनेगा। देखो 4 रखेंगे तो ये कितना बनेगा 5 बनेगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 17 बन जाएगा। देखो 5 रखेंगे तो इधर कितना बनेगा 6, x की जगह मैं 5 रख रहा हूँ। देखो यहाँ पे इधर x की जगह 5 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, x की जगह 5 रखेंगे तो ये बनेगा कितना 26 बन जाएगा। देखो अब कई स्टूडेंट इस बात की कंफ्यूज में रहते हैं, देखो यहाँ पे इस पे कंडीशन नहीं है, 1 + x² का मान कितना भी आ सकता है। x का मान अपने को क्या लेना है, देखो 1 2 3 4 5 लेना है भाई, ऐसे नहीं कि इसका मान भी देखो इसका मान भी इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। जैसे 10 आ गया तो कहेंगे कि x का मान 10 क्यों आ गया, x का मान कुछ भी हो सकता है। x का मान है वो क्या लेना है अपने को 1 2 3 4 5 लेना। देखो x का मान 1 2 3 4 5 लेना है, मान रखने पे जो मान आता है वो कोई भी हो सकता है। देखो x पे अपने को कंडीशन दी हुई है। देखो तो यहाँ अगर अपन देखें तो ये कर्मित युग्म आएंगे, देखो यानी कितने कर्मित युग्म हो जाएंगे 5। तो कर्मित युग्मों की संख्या अगर पूछी जाए तो संख्या कितनी होगी 5। प्रांत यहाँ पे निकालें, देखो प्रांत डोमेन अगर अपन देखें तो कर्मित युग्मों के प्रथम अवयवों का जो समुच्चय वो क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। ऐसे अगर अपन परिसर की बात करें तो परिसर कितना हो जाएगा, देखो 2 5 10 17 और 26 ये हो जाएगा। देखो तो यहाँ अपन देख सकते हैं इसका प्रांत अपन निकाल सकते हैं, परिसर अपन निकाल सकते हैं। देखो प्रांत और परिसर से ज्ञात करने संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो x³ x अपने को दे रखी है, देखो 10 से छोटी, x अपने को दे रखी है, देखो 10 से छोटी अभाज्य संख्या दे रखी है, 10 से छोटी अपने को अभाज्य संख्या दे रखी है। देखो 10 से छोटा प्राइम नंबर अपने को दे रखा है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक है वो अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। देखो अब इसका अपने को क्या निकालना है, प्रांत और परिसर निकालना है। देखो x क्या दे रखा है, 10 से छोटी अभाज्य संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले अगर अपन x का मान देखें तो x का मान क्या क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है, ये अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों। देखो फिर कितना आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 5, फिर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखो फिर 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 से छोटी लेनी थी, तो ये मान अपन लेंगे। देखो अब x के मान अपन यहाँ पे रखेंगे। देखो x के मान यहाँ पे रखेंगे तो कौन कौन से कर्मित युग्म आ जाएंगे, x के मान यहाँ से अपन रखेंगे तो x की जगह 2 रखेंगे तो ये देखो 2 आएगा, ये आएगा 8 आएगा। देखो फिर x की जगह 3 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। देखो फिर x की जगह 5 रखेंगे तो ये 5 आएगा, ये 125 आएगा। फिर x की जगह 7 रखेंगे तो ये 7 आएगा, ये कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा। देखो 343 आ जाएगा। अब कहने का मतलब कई स्टूडेंट इस कंफ्यूज में रहते हैं कि x का मान है, यानी ये जो मान है ना वो क्या आना चाहिए 7 से, ये 10 से छोटा आना चाहिए। ये जो मान है वो 10 से छोटा आना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। x का मान अपने को 10 से छोटा लेना है, मान रखने पे जो मान है वो कोई भी आ सकता है, या 8 भी आ सकता है, 27 भी आ सकता है, 125 भी आ सकता है, ये x³ का मान है। x का मान अपने को इनमें से लेना है। देखो x का मान अपने को इनमें से लेना है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ये सारे देखो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ये सारे कर्मित युग्म आएंगे। देखो अब यहाँ पे अगर अपन प्रांत और परिसर देखें तो प्रांत और परिसर अपन निकाल सकते हैं। देखो प्रांत कितना हो जाएगा, देखो इसका डोमेन अगर देखें तो 2 3 5 और 7 ये हो जाएगा। देखो परिसर अगर देखें तो परिसर कितना हो जाएगा, रेंज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 27 125 और 343 ये हो जाएगा। देखो 8 27 125 और 343 हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से अपन सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर करके देखेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो सेकंड ग्रेड 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। r बराबर ये दे रखा था x y,
दे रखा था y बराबर अपने को दे रखा था mod ऑफ x माइनस 1, ये दे रखा था। x अपने को दे रखी थी देखो एक इंटीजर दे रखी थी, साथ में कंडीशन ये दे रखी थी mod ऑफ x, वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। देखो संबंध को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, y बराबर अपने को दे रखा था mod ऑफ x माइनस 1 दे रखा था, x क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। देखो पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होना चाहिए। देखो पूर्णांक संख्याएं देखें तो ये सारी पूर्णांक संख्या देखो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। देखो तो x एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और उसका जो मॉडुलस है, मापांक है, वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। देखो तो ऐसी पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है जिनका मापांक 3 से कम या बराबर है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो x के मान क्या क्या ले सकते हैं अपन, x बराबर अगर अपन 0 करेंगे तो इसका मापांक 0 आएगा। देखो 3 से कम ही आ रहा है। 1 भी अपन ले सकते हैं, 2 भी अपन ले सकते हैं, देखो 3 भी अपन ले सकते हैं। ऐसे ही अगर अपन देखें तो -1 अपन ले सकते हैं, क्योंकि -1 का जो मॉडुलस आएगा वो 3 से कम आएगा। देखो तो -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं। भाई यहाँ पे कंडीशन अपने को ये रखी कि x एक इंटीजर होना चाहिए और उसका जो मॉडुलस है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। देखो अब ये x के मान अपन यहाँ पे रखते जाएंगे, y के मान आते जाएंगे। देखो ये x के मान अपन यहाँ पे रखते जाएंगे, y के मान आते जाएंगे। तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे इसके अंदर अगर अपन देखें तो सबसे पहले x बराबर रख दिया मैंने -3, x बराबर अगर -3 यहाँ पे रखते हैं तो कितना आएगा, -4, और -4 का मापांक कितना होता है, +4 होता है। तो आएगा देखो -3 और 4। फिर आएगा देखो -2 रखेंगे तो कितना आएगा, -2 और 3। x की जगह -2 करेंगे तो ये -3 बनेगा और -3 का मापांक हो जाएगा +3। देखो फिर -1 रखेंगे अपन, -1 रखेंगे तो ये बनेगा 2। फिर 0 रखेंगे, 0 का मतलब कितना हो जाएगा, x की जगह 0 करेंगे तो 1 आएगा। देखो फिर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0। फिर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो x की जगह 2 रखेंगे तो 1 आएगा। 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। देखो तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ जाएंगे। देखो ये सारे कर्मित युग्म इसके अंदर आएंगे। अब अपन इस कर्मित युग्मों की संख्या अगर पूछी जाती तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 3 6 और 7। कर्मित युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। अगर अपने को डोमेन पूछा गया है, प्रांत अगर पूछा गया है तो प्रांत क्या हो जाएगा, देखो प्रथम अवयवों का जो समुच्चय है उसको अपन कहते हैं प्रांत। तो प्रांत क्या क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ये इसका प्रांत हो जाएगा। देखो परिसर अगर देखें तो परिसर कितना आएगा, परिसर अगर देखा जाए तो परिसर कितना हो जाएगा, देखो द्वितीय अवयवों का जो समुच्चय वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो परिसर देखेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 3 2 1 0 1 2 3 आ रहा है। देखो तो आ जाएगा कितना, 0 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा। देखो तो इस तरीके से अपन प्रांत और परिसर ज्ञात कर सकते हैं। देखो इस तरीके से प्रांत और परिसर ज्ञात किए जा सकते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल अपन करके देख रहे हैं। जैसे a बराबर अपने को दे रखा है 1 2 3 दे रखा है, a बराबर अपने को दे रखा है 1 2 3, और a का b से संबंध इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। a का b से संबंध इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, मॉड ऑफ a² माइनस b², वो क्या रहना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 रहना चाहिए। देखो तब अपने को कर्मित युग्मों की संख्या पूछी गई है। देखो इसके अंदर तब जो ऑर्डर्ड पेयर है उनकी संख्या अपने को पूछी गई है, कर्मित युग्मों की संख्या अपने को पूछी गई है। देखो कर्मित युग्मों की संख्या अपने को पूछी गई है। देखो तो वही तरीका है। देखो सबसे पहले अपन यहां से एक मान ले लेंगे। देखो a और b दोनों के मान अपने को यहां से लेने हैं। a और b का संबंध इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। देखो यानी a के स्क्वायर में से अगर b का स्क्वायर अपन घटाएं तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। देखो तब a का क्या हो जाएगा, b से संबंध हो जाएगा। तो कौन कौन से कर्मित युग्म आ जाएंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले a की जगह मान लो मैंने 1 फिक्स कर दिया। देखो a की जगह मैंने 1 फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे मैं b की जगह क्या लिखूं कि इसका जो मापांक है वो लेस देन इक्वल टू 5 आए। b की जगह अपन क्या लिखेंगे, इसका मापांक लेस देन इक्वल टू 5 आए। तो b की जगह अगर मैं 1 लूंगा, मान यहाँ से लेने अपने को। देखो अगर b की जगह मैं 1 लेता हूं तो ये बनेगा देखो 0, और 0 का मापांक क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 5 होता है। तो 1 का संबंध हो जाएगा 1 से। देखो फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो जैसे अपन यहाँ पे कर रहे हैं, मान लो 2 कर रहे हैं। देखो एक तो मैंने फिक्स कर दिया, b की जगह अगर मैं 2 करता हूँ तो b की जगह 2 करने पर यहाँ पे कितना बन जाएगा, 4। देखो 4 बनेगा। और इसका मापांक अगर अपन देखें तो -3 का मापांक कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5 ही रहेगा। देखो तो 1 का संबंध हो जाएगा किससे, 2 से हो जाएगा। देखो फिर अगर अपन देखें, जैसे मान लो a की जगह अपन ने 1 कर दिया, अब b की जगह अगर मैं 3 करता हूं तो b की जगह 3 करने पे कितना बनेगा, 9 बनेगा। देखो और इसका अगर मापांक अपन देखते हैं तो कितना आएगा, 8, और 8 क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है। देखो तो इसका मतलब 1 का संबंध 3 से नहीं होगा, 1 का संबंध 3 से नहीं होगा, 1 का संबंध 3 से
यहाँ पे एक का संबंध 1 से हो जाएगा, एक का संबंध 2 से हो जाएगा, लेकिन एक का संबंध 3 से नहीं होगा। फिर अपन बात कर रहे हैं, देखो ए की जगह अपन ले रहे हैं 2 ले रहे हैं। देखो ए की जगह अगर 2 लेते हैं अपन तो ये बनेगा 4। अब बी की जगह अपन क्या कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं। देखो क्योंकि 4 - 1 कितना बनना है, 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है। देखो 2 का संबंध 1 से हो जाएगा। देखो फिर 2 का संबंध किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। फिर 2 का संबंध किससे हो जाएगा, ए की जगह मैंने रख दिया, देखो 2 रख दिया। बी की जगह अगर मैं 3 रखता हूं तो बी की जगह 3 रखने पे ये 9 बनेगा। देखो 9, और इसका मान अगर देखें तो लेस देन इक्वल टू 5 ही आ रहा है। देखो तो इसका मतलब 2 का संबंध किससे हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 3 से भी होगा। फिर अपन ले रहे हैं, देखो ए की जगह 3 ले रहे हैं। ए की जगह 3 लेने का मतलब कितना हो गया भाई, ए की जगह अपन 3 ले रहे हैं। देखो 3 लेने का मतलब हो गया 9 हो गया। देखो अब बी की जगह अपन क्या ले सकते हैं, देखो 1, अगर बी की जगह मैं 1 लेता हूँ, ए की जगह अपन ने 3 ले लिया, बी की जगह अगर अपन 1 लेंगे तो 1 लेने पे ही क्या बनेगा, देखो 8 बनेगा। और 8 है वो लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता है, तो इसका मतलब बी बराबर अपन 1 नहीं ले सकते। फिर बी की जगह मैं 2 ले रहा हूँ। देखो बी की जगह 2 लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4, और इसका मान क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 5 ही होता है। देखो तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 3 का संबंध किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। देखो ऐसे ही 3 का संबंध किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्मित युग्मों की संख्या अगर देखें तो कितनी आएगी, 3, 3, 6 और 1 7 आ जाएगी। देखो प्रांत और परिसर अगर पूछा जाता है तो प्रांत क्या हो जाएगा, देखो 1, 2 और 3, प्रांत हो जाएगा 1, 2, 3। ऐसे परिसर भी क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। देखो तो ऐसे अपन क्वेश्चन करके देख सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, देखो समूचे अपने को दे रखा है n, समूचे अपने को दे रखा है n दे रखा है। देखो और x का y से संबंध ऐसे डिफाइन कर रखा है, x का y से संबंध इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, x + 4y = दे रखा है 16 दे रखा है। देखो तब इसका प्रांत व परिसर अपने को पूछा गया। देखो तब इसका प्रांत व परिसर अपने को पूछा गया। देखो मान कहां से रखने, देखो x और y दोनों के मान कहां से लेने, अपने को n से लेने। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर दे रखे हैं, देखो यहां से अपने को मान लेने। देखो 1, 2, 3, 4 ये सारी संख्याएं इसके अंदर होंगे। देखो अब यहां से अपने को देखो x का संबंध y से कब होगा, यदि x में अपन 4y जोड़े तो कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। देखो तब x का संबंध y से हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, देखो y को एक तरफ ले लो, x को एक तरफ ले लो। यहां से इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो y = आ जाएगा 16 - x/4 ये आ जाएगा। देखो x को एक तरफ ले लेंगे, y को एक तरफ ले लेंगे। अब एक एक मान रखते जाएंगे। देखो सबसे पहले मैं रखूंगा, देखो x बराबर 1, x बराबर 1 रखूंगा। देखो x बराबर 1 रखूंगा तो y बराबर कितना आएगा, 15/4 आएगा। लेकिन 15/4 ये समूचे के अंदर नहीं है। देखो 15/4 वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। देखो तो इसका मतलब 1 का संबंध किसी से भी नहीं होगा भाई। x का मान यहाँ से अगर अपन रखे तो y का मान क्या आना चाहिए, एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए। x और y दोनों अपने को यहाँ से लेने हैं। देखो x और y दोनों अपने को यहाँ से लेने हैं, तो x बराबर अपने 1 रखा तो y का मान आ रहा है, देखो 15/4 आ रहा है, जो कि वापिस n के अंदर नहीं आ रहा। देखो तो इसका मतलब 1 का संबंध इससे नहीं होगा। देखो फिर x बराबर 2 करेंगे तो कितना आएगा, देखो 14/4 आएगा, वो भी क्या एक नेचुरल नंबर नहीं है। 14/4 आएगा, वो भी एक नेचुरल नंबर नहीं है। देखो फिर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 13/4 आएगा। फिर जब अपन 4 रखेंगे, x बराबर अगर अपन 4 रखते हैं तब y बराबर कितना आ जाएगा, देखो 12/4 यानी कितना आएगा 3, और 3 किससे बिलोंग कर रहा है, देखो n से बिलोंग कर रहा है। देखो तो जब अपन x = 4 लेंगे तब y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो कितना हो जाएगा, देखो 4 का संबंध 3 से हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखो x और y में एक संबंध इस तरीके से डिफाइन कर रखा था, आपने वो क्या करना है, देखो x और y दोनों के मान यहां से लेने हैं। तो x को एक तरफ ले लो, y को एक तरफ ले लो, फिर x के मान रखते जाओ, y के मान देखते जाएंगे। जो y का मान इसके अंदर आएगा उसका संबंध क्या हो जाएगा, x से हो जाएगा। देखो तो ये x बराबर अपने 1 लिया तो y का मान इसमें नहीं आ रहा था, 2 पे भी नहीं आ रहा था। जब x बराबर अपन 4 लेंगे तब जो y का मान आ रहा है वो इसके अंदर आ रहा है। देखो फिर ऐसे x बराबर 5 लेंगे तो भी नहीं आएगा, 6 पे भी नहीं आएगा, 7 पे भी नहीं आएगा, 8 लेंगे तब आएगा। देखो x बराबर अगर अपन 8 लेंगे तो ये बन जाएगा 8/4, और 8/4 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। देखो फिर अपन लेंगे, देखो 9 तो भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 लेंगे तब आएगा। देखो 12, तब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो फिर लेंगे कितना, x बराबर 16 लेंगे, 16 लेंगे तब कितना हो जाएगा, x बराबर अगर अपन 16 लेते हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 0, और 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब 16 का संबंध भी नहीं होगा। देखो केवल ही होगा। देखो तो कर्मित युग्मों की संख्या अगर पूछी जाए तो कर्मित युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 3 हो जाएगी। सबसे पहली बात तो देखो कर्मित युग्म वाली बात अपने को अच्छी तरह समझनी है, क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे, देखो समतुल्य संबंध चेक करना, सम्मित संबंध चेक करना, संक्रामक संबंध चेक करना, वहां अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी भी। किसी भी संबंध को अगर समतुल्य, सम्मित या संक्रामक अगर अपने को चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर चेक करना है, तो यहाँ पे अपने को कर्मित युग्म निकाल के भी उसको अपन चेक कर सकते हैं।
तो सबसे पहले संबंध को अच्छी तरह पहचानना है और फिर उसके ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं। देखो अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा, देखो इसका प्रांत अगर देखें तो, इसका डोमेन अगर देखें तो डोमेन कितना हो जाएगा 4, 8, 12 ये हो जाएगा। देखो परिसर अगर देखें तो परिसर कितना हो जाएगा, परिसर अगर देखें तो कितना हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो और कोई एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। देखो इसी तरीके से ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करके देखना। देखो x और y के बीच में संबंध इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, x + 2y = 10 दे रखा है। देखो समूचे अपने को दे रखा है n दे रखा है, समूचे अपने को n दे रखा है, तो इसके कर्मित युग्म वगैरह निकाल के अपने को ट्राई करनी है। देखो कर्मित युग्म वगैरह अपन निकाल सकते हैं। x का संबंध y से इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। देखो तो वही तरीका है, यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 10 - x/2 हो जाएगा। अब x के मान रखते जाएंगे, y के मान देखते जाएंगे। देखो तो प्रांत और परिसर अपन निकाल सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद में अपन एक बात कर रहे हैं, देखो नोट लगा के लिख लेना एक बात। मान लो a के अंदर तो है m अवयव, देखो a में है m अवयव, b में है मान लो n अवयव, a में m अवयव है, b में n अवयव है। देखो तब a से b में अपन कितने संबंध डिफाइन कर सकते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो a में मान लो m अवयव है, b में n अवयव है, तब a से b में परिभाषित, a से b में परिभाषित संबंधों की संख्या, a से b में परिभाषित, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं देखो कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या, तो वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू n। कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा। देखो अभी यानी अगर a में m अवयव है, b में अगर n अवयव है, तो a से b में कुल अपन इतने संबंध डिफाइन कर सकते हैं। देखो 2 की पावर m इंटू n संबंध डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं 2 की पावर m इंटू n, वो अपन समझ रहे हैं। देखो a में m अवयव है, b में n अवयव है, तो a क्रॉस b में कितने अवयव आएंगे, देखो a क्रॉस b में आएंगे m इंटू n अवयव आएंगे। देखो और अभी अपन बात कर रहे थे a क्रॉस b के जितने उपसमुच्चय होंगे उतने ही क्या होंगे, a से b में संबंध होंगे। देखो a क्रॉस b का प्रत्येक उपसमुच्चय क्या कहलाता है, a से b में संबंध कहलाता है। और अगर a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की बात करें तो कितने हो जाएंगे, अपन ये बात जानते हैं अगर a में n अवयव हो तो इसके उपसमुच्चय कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। देखो 2 की पावर n, तो यहाँ पे इसके उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, 2 की पावर m इंटू n हो जाएंगे। देखो तो जितने उपसमुच्चय होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, a से b में संबंध कहलाएंगे। जितने उपसमुच्चय होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, a से b में संबंध कहलाएंगे। अब इसका एक उपसमुच्चय कौन होगा, 5 भी होगा। देखो एक उपसमुच्चय कौन हो जाएगा, इसका 5 भी हो जाएगा, यानी रिक्त संबंध भी हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर अपन टोटल संबंधों की बात करें तो इसके अंदर 5 भी शामिल है। देखो तो कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है अरिक्त संबंधों की संख्या पूछी जाती है। देखो नॉन इम्पर्टी रिलेशन, अरिक्त संबंधों की संख्या पूछी जाती है। देखो अरिक्त संबंधों की संख्या पूछी जाती है, तो अरिक्त संबंधों की संख्या अगर पूछेंगे तो हो जाएगी कितना, एक कम कर देंगे। देखो 2 की पावर mn - 1 ये हो जाएगी। देखो अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर mn - 1। तो याद करेंगे इस बात को। देखो a में अगर m अवयव है, b में n अवयव है, तब a से b में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या इतनी होती है। देखो 2 की पावर m इंटू n। अरिक्त संबंधों की संख्या ही पूछी जाती है। आगे अपन सारी चीजें देखेंगे। देखो समतुल्य संबंध कितने हो सकते हैं, सम्मित संबंध कितने हो सकते हैं, प्रतिसम्मित संबंध कितने हो सकते हैं, वो सारी बातें अपन आगे करेंगे। देखो एक बार केवल अपन एक बेसिक बात कर रहे हैं। देखो जितने a क्रॉस b के उपसमुच्चय होंगे उतने क्या होंगे, a से b में संबंध होंगे। तो a से b में संबंध कितने हो जाएंगे, 2 की पावर m इंटू n। अगर अरिक्त संबंधों की संख्या पूछी जाती है तब हो जाएगी 2 की पावर mn - 1 ये हो जाएगी। देखो एक एग्जाम्पल अपन समझते हैं। देखो जैसे ये दे रखा है, देखो a बराबर अपने को दे रखा है, देखो x दे रखा है <= 5 दे रखा है, तथा x अपने को दे रखी है, देखो विषम प्राकर संख्या, x अपने को दे रखी है विषम प्राकर संख्या दे रखी है। देखो विषम प्राकर संख्या दे रखी है। ऐसे b बराबर अपने को ये दे रखा है, देखो b अपने को दे रखा है, देखो x क्या है, देखो 10 से छोटी व 2 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या दे रखी है। देखो 2 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या दे रखी है। 2 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या दे रखी है। देखो तब अपने को ये पूछा गया है, तब अपने को पूछा गया a से b में परिभाषित
अरिक्त संबंधों की संख्या पूछी गई है। देखो अरिक्त संबंधों की संख्या अपने को पूछी गई है। देखो तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। देखो भाई ए बराबर अपने को इधर रखा, देखो एक्स क्या, देखो 5 से छोटी या बराबर होनी चाहिए और विषम प्राकर संख्या होनी चाहिए। देखो तो विषम प्राकर संख्या अगर अपन देखेंगे तो कौन कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, 5 से कम या बराबर होनी चाहिए तो 1 3 5 हो जाएगा। देखो 1 3 5 हो जाएगी। ऐसे अगर बी की बात करें तो बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, भी कैसे डिफाइन कर रखा, देखो 10 से छोटी व 2 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या। सापेक्षिक अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ए व बी सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखो ए व बी सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती हैं यदि दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी मैसेप है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो दोनों का मैसेप है कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ए और बी का मैसेप है अगर 1 है तब ए और बी क्या कहलाती हैं, सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखो अभाज्य संख्या अलग है, सापेक्षिक अभाज्य का मतलब केवल इतना देखना है कि दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे इसकी बात करें अपन, मान लो 4 और 5 की बात करें, देखो तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन दोनों सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। देखो ऐसे अगर अपन बात करें 5 और 6 की, देखो 6 अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन दोनों क्या है, रिलेटिवली प्राइम में सापेक्षिक अभाज्य संख्या। देखो दोनों रिलेटिवली प्राइम संख्या है तो 10 से छोटी व 2 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 अपन ले सकते हैं। देखो क्योंकि 2 और 1 का मैसेप है कितना आएगा, 1 आएगा। देखो 3 अपन ले सकते हैं, फिर अपन 5 ले सकते हैं, फिर 7 ले सकते हैं, फिर 9 ले सकते हैं। देखो ये सारी संख्याएं अपन ले सकते हैं। देखो अब अपने को ये पूछा गया ए से बी में परिभाषित अरिक्त संबंधों की संख्या पूछी गई है। देखो तो अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, अभी अपन फॉर्मूला पढ़ रहे थे कितना हो जाएगा, 2 की पावर m इंटू एन माइनस 1 ये हो जाएगा। देखो तो m और n का मान यहाँ से रख देंगे, कितना हो जाएगा, इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, देखो 3 एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 2 5, माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी आ जाएगा 2 की पावर 15 माइनस 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखो तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो ए से बी में कुल कितने संबंध डिफाइन कर सकते हैं, टोटल इतने संबंध डिफाइन कर सकते हैं। देखो अगर कुल संबंधों की संख्या पूछते तो हो जाती 2 की पावर 15, अगर अरिक्त संबंधों की संख्या पूछी गई है तो हो जाएगी 2 की पावर 15 माइनस 1। ऐसे एक होता है देखो प्रतिलोम संबंध, एक होता है प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध यानी जो संबंध अपन डिफाइन करते हैं उसका उल्टा। मान लो आर है वो ए से बी में संबंध है। देखो माना आर ए से बी में संबंध है, आर है वो ए से बी में संबंध है, तब आर का प्रतिलोम, तब आर का प्रतिलोम आर इनवर्स बी से ए में संबंध होता है, बी से ए में संबंध होता है, बी से ए में संबंध होता है, तथा डिफाइन इस तरीके से करते हैं। देखो तथा आर इनवर्स बराबर होता है बी, अगर ए बी किसके अंदर आ रहा है, देखो आर के अंदर आ रहा है, यानी आर इनवर्स के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, देखो बी ए टाइप के एलिमेंट आएंगे। आर इनवर्स के अंदर क्या आएगा, बी ए टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो अगर ए बी आर के अंदर है, अगर ए बी आर के अंदर है तो आर इनवर्स में क्या हो जाएगा, इन दोनों को उल्टा करके लिख देंगे। देखो बी को पहले लिख देंगे, ए को बाद में लिख देंगे। देखो अगर ए बी आर के अंदर आ रहा है तो आर इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी ए टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे। देखो भाई यहां पर ये बात कह सकते हैं, देखो ये जो संबंध आर है इसका देखो ये प्रांत है, संबंध आर का देखो प्रांत ये है, और ये जो प्रांत है वो आर इनवर्स का क्या बन रहा है, देखो प्रीसर बन रहा है। ये यहाँ पे प्रांत है जबकि यहाँ पे ये क्या बन रहा है, देखो प्रीसर बन रहा है। तो सीधी सी बात अपन ये कह सकते हैं, देखो आर इनवर्स का जो प्रांत होता है वो तो बराबर होता है किसके, देखो आर के प्रीसर के, वो तो बराबर होता है आर के प्रीसर के, क्योंकि आर का जो प्रीसर है, आर का प्रीसर है वो आर इनवर्स का क्या बन रहा है, देखो प्रांत बन रहा है, डोमेन बन रहा है। ऐसे अपन ये कह सकते हैं कि आर इनवर्स का जो प्रीसर होता है, आर इनवर्स का जो प्रीसर होता है यहां अपन देख रहे हैं, देखो वो किसके बराबर होता है, आर के प्रांत के बराबर होता है। कोई वैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, देखो सीधा सा अपन ये बात देख सकते हैं। देखो तो प्रतिलोम संबंध जब कंपोजिट फंक्शन वगैरह अपन निकालेंगे वहां अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो तो अगर आर ए से बी में संबंध है तब इसका जो प्रतिलोम संबंध होगा वो क्या होगा, बी से ए में संबंध होगा, और उसको अपन इस तरीके से डिफाइन करेंगे,
इस तरीके से उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे ए बराबर अपन ये ले रहे हैं, देखो ए बराबर अपन ले रहे हैं 1 2 3 4 ले रहे हैं, देखो बी बराबर अपन ने ले लिया मान लो 2 4 फिर 8 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, देखो ये ले लिया। देखो अब ए से बी में मैं एक संबंध डिफाइन कर रहा हूं, देखो एक्स का संबंध वाई से मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया कि एक्स का दुगुना वाई है, एक्स का दुगुना कौन है, वाई है। एक्स का संबंध अपने वाई से इस तरीके से डिफाइन किया है कि एक्स का अपने से दुगुने के साथ में संबंध होगा, एक्स का दुगुना वाई है, यानी एक्स का संबंध वाई से हो जाएगा यदि एक्स का दुगुना कौन है, वाई है, एक्स का अपने से दुगुने के साथ में संबंध होगा। देखो तब अपने को पूछा गया आर इनवर्स पूछा गया, देखो आर इनवर्स पूछा गया। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आर निकालेंगे। सबसे पहले अपन आर के कर्मित युग्म निकाल के देख लेंगे, फिर उनको उल्टा करके लिख देंगे। देखो तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो आर में कौन कौन से कर्मित युग्म आ जाएंगे। पहला अवयव आपको समूचे ए से लेना है, दूसरा अवयव समूचे बी से लेना है। पहला अवयव समूचे ए से लेंगे, दूसरा अवयव कहाँ से लेंगे, समूचे बी से लेंगे। देखो तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, देखो एक ले रहा हूँ, यहाँ पे एक का संबंध किससे हो जाएगा, एक का अपने से दुगुने के साथ में संबंध होगा, यानी 2 के साथ में संबंध हो जाएगा। देखो 2 का संबंध किससे होगा, 4 से, 2 का 4 से संबंध हो जाएगा। 3 का संबंध किससे हो जाएगा, 6 से, लेकिन 6 यहाँ है ही नहीं, देखो तो 3 का संबंध किसी से नहीं होगा। फिर 4 की बात करें तो 4 का संबंध किससे हो जाएगा, 8 से, 8 है यहाँ पे, तो इसका मतलब 4 का संबंध 8 से हो जाएगा। देखो तो आर के अंदर ये सारे कर्मित युग्म आएंगे, आर के अंदर ये सारे कर्मित युग्म आएंगे। देखो तब अगर आर इनवर्स लिखना है तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो 1 2 है, इसकी जगह लिख देंगे अपन 2 1 लिख देंगे। देखो 2 4 है, इसकी जगह अपन लिख देंगे 4 2 लिख देंगे। देखो 4 8 है, इसकी जगह अपन लिख देंगे 8 4 लिख देंगे। देखो ये आर इनवर्स हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा आर इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन की। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार। सबसे पहले अपन एक देखते हैं, देखो तत्समक संबंध। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, तत्समक संबंध की, आइडेंटिटी रिलेशन। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं तत्समक संबंध की, देखो आइडेंटिटी रिलेशन। तत्समक संबंध को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, देखो समूचे ए पर, पहले एक बार परिभाषा देख लेते हैं फिर मैं समझाता हूं। देखो समूचे ए पर संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है, तत्समक संबंध कहलाता है। यदि ए के प्रत्येक अवयव का, यदि ए के प्रत्येक अवयव का, ए के प्रत्येक अवयव का समय और केवल समय से संबंध हो, समय और केवल समय से संबंध हो। एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो तत्समक संबंध का मतलब क्या, देखो समूचे ए पर संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का समय और केवल समय के साथ में संबंध होना चाहिए। देखो समय और केवल समय की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी अगर एक का एक से संबंध है तो फिर एक का 2 से भी नहीं होना चाहिए, 3 से भी नहीं होना चाहिए। समूचे ए में जितने भी अवयव है प्रत्येक का खुद और खुद के साथ में संबंध होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए, केवल और केवल समय से संबंध होना चाहिए, केवल और केवल समय से संबंध होना चाहिए, तब उसको अपन क्या कहते हैं, तत्समक संबंध कहते हैं। तब वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। देखो कोई भी एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे मान लो ए बराबर ले लिया मैंने, देखो 1 2 3 ले लिया, ए बराबर अपने 1 2 3 ले लिया। देखो तब निम्न में से, मान लो अपन समझने के लिए देख रहे हैं, देखो तब निम्न में से तत्समक संबंध है, तब निम्न में से तत्समक संबंध है वो अपन देख रहे हैं। देखो पहला मैंने लिख दिया, ये लिख दिया। देखो समझने के लिए अपन देख रहे हैं, देखो R1 बराबर मैंने ये लिख दिया। देखो R1 बराबर मैंने लिख दिया 1 1 लिख दिया, फिर मैंने 2 2 लिख दिया, ये लिख दिया। R2 बराबर मैंने लिख दिया, ये लिख दिया। देखो 1 1 लिख दिया मैंने, 2 2 लिख दिया मैंने, और फिर मैंने 1 3 लिख दिया। R3 बराबर मैंने लिख दिया 1 1 लिख दिया, फिर 2 2 लिख दिया, फिर 3 3 लिख दिया। देखो R4 बराबर मैंने ये लिख दिया, देखो 1 1 लिख दिया,
R4 बराबर अपन लिख रहे हैं देखो 1 1, R4 की बात अपन कर रहे हैं, R4 बराबर अपन लिख रहे हैं देखो 1 1 2 2 3 3 फिर 1 3 लिख रहा हूं देखो, ये लिख रहा हूं। R5 बराबर मैं लिख रहा हूं देखो 5 5 लिख रहा हूं देखो। अब इनमें से अपने को पहचानना है कि कौन सा तत्समक संबंध है। तो तत्समक संबंध की डेफिनेशन में अपन ने ये पढ़ा देखो, समूचे ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। समूचे ए में जितने भी अवयव हैं खुद के साथ में संबंध होना चाहिए और केवल खुद के साथ में ही होना चाहिए। तो यहां अपन देख रहे हैं देखो 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, लेकिन 3 का 3 से नहीं है। देखो 3 का 3 से नहीं है, इसका मतलब ये सम्मित संबंध नहीं है, इसका मतलब ये तत्समक संबंध नहीं है। देखो इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यहां अगर अपन देखें तो 1 का 1 से है ठीक है, 2 का 2 से ठीक है, लेकिन 3 का 3 से नहीं है। और फिर आगे अपन देखें तो देखो 1 का 3 से भी है, तो इसका मतलब ये भी तत्समक संबंध नहीं है। देखो तत्समक संबंध का मतलब क्या है, समूचे ए के प्रत्येक अवयव का समय और केवल समय से संबंध होना चाहिए। तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से। देखो इसका मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं, तत्समक संबंध कह सकते हैं। देखो यहां अगर अपन देखें तो देखो 1 का 1 से है ठीक है, 2 का 2 से भी ठीक है, 3 का 3 से भी है, लेकिन 1 का 3 से और आ रहा है। देखो तत्समक संबंध का मतलब क्या है भाई, जैसे अपन अपने समाज में बात करते हैं ना स्वार्थी व्यक्ति, उस टाइप से अपन बात कर सकते हैं। देखो केवल और केवल खुद से मतलब, केवल और केवल अगर खुद से मतलब है तब उसको अपन कहते हैं तत्समक संबंध कहते हैं। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो देखो 1 का संबंध 3 से और आ रहा है, 1 का संबंध 3 से, इसका मतलब ये तत्समक संबंध नहीं है। देखो फाई की बात करें, देखो रिक्त समूचे की बात करें, रिक्त समूचे का मतलब क्या होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो रिक्त समूचे का मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और तत्समक संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से तो होना ही चाहिए, लेकिन यहां अपन देख रहे हैं देखो कुछ भी नहीं है इसके। तो इसका मतलब फाई को भी अपन क्या नहीं कह सकते, तत्समक संबंध नहीं कह सकते। देखो तो इसका मतलब तत्समक संबंध ही हो जाएगा। देखो तत्समक संबंध कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो तो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है तत्समक की, प्रत्येक समूचे के प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए, तब उसको अपन कहते हैं तत्समक संबंध कहते हैं। देखो वैसे अगर अपन कोई एग्जाम्पल देखें, देखो वैसे अगर अपन कोई एग्जाम्पल देखें, देखो समुचे ले लिया अपन ने, एन ले लिया। देखो समुचे अपन ने एन ले लिया, एक्स का संबंध वाई से अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो एक्स बराबर वाई, ये संबंध डिफाइन कर दिया। देखो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो तत्समक संबंध का एग्जाम्पल और कोई भी नहीं मिलेगा। ये सीधी सी बात है। देखो अगर कोई स्वार्थी आदमी है तो उसका अपने से बराबर वाले के साथ ही संबंध होता है, अपने जैसे लोग से ही संबंध होता है, अपने से बराबर वाले के साथ ही संबंध होता है। तो यहाँ यानी एक्स का संबंध वाई से अगर अपन ऐसे डिफाइन करेंगे तभी वो क्या बनेगा, तत्समक संबंध बनेगा। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल अपने को नहीं मिलेगा, इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल अपने को नहीं मिलेगा। तो तत्समक संबंध का अगर एग्जाम्पल देखना है तो ये अपन देख सकते हैं। देखो क्यों देख सकते हैं, देखो इसके अंदर कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे, भाई यहाँ पे कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे। देखो एक्स बराबर अगर अपन 1 रखेंगे तो वाई बराबर भी 1 आएगा, एक्स बराबर अगर 2 रखेंगे तो वाई बराबर भी 2 आएगा, 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। देखो चलता जाएगा। देखो तो यहाँ अपन देख रहे हैं प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में संबंध आ जाएगा और केवल खुद के साथ ही संबंध आएगा। देखो इसका मतलब इस संबंध को अपन क्या कह सकते हैं, तत्समक संबंध कह सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कह सकते हैं। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं देखो समतुल्य संबंध की। एक बार कुछ एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, फिर एक साथ अपन बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं देखो समतुल्य संबंध की। समतुल्य संबंध की अपन बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अपन बात कर रहे हैं। समतुल्य संबंध का मतलब क्या होता है, समूचे ए पर संबंध आर समतुल्य संबंध कहलाता है, समतुल्य संबंध कहलाता है। समतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध है, ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध है। यहां मैं केवल इतना लिख रहा हूं, ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध है, यानी समूचे ए के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए, दूसरे के साथ हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। तत्समक संबंध में क्या लिखा था, भी प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए, लेकिन यहां दूसरे के साथ भी संबंध हो सकता है। देखो दूसरे के साथ भी संबंध हो सकता है। देखो अर्थात इस बात को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो ए का संबंध ए से होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए,
समूचे ए में जितने भी अवयव हैं उनका खुद का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए, दूसरे के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तब उसको अपन कहेंगे देखो समतुल्य संबंध कहेंगे, तब वो कहलाता है समतुल्य संबंध कहलाता है। कोई भी एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, ए बराबर ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 ले रहे हैं, ए बराबर अगर 1 2 3 अपन लें, मान लो संबंध मैंने लिख दिया देखो, R1 बराबर मैंने ये लिख दिया, 1 1 लिख दिया मैंने, 2 2 लिख दिया मैंने, 3 3 लिख दिया देखो, R2 बराबर मैंने ये लिख दिया, 1 1 लिख दिया, 2 2 लिख दिया, 3 3 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 1 3 लिख दिया देखो। R3 बराबर मैंने लिख दिया, ये संबंध लिख दिया देखो, 1 1 लिख दिया मैंने, फिर 2 2 लिख दिया, केवल इतना लिख दिया देखो। R4 बराबर मैंने लिख दिया, 5 लिख दिया देखो, 5 लिख दिया। अब अपने को इस संबंध की बात करनी है, देखो ये संबंध कौन सा है। पहली बात तो अगर अपन देखें तो ये संबंध देखो तत्समक संबंध है। तत्समक संबंध का मतलब क्या होता है, प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ अपन देख रहे हैं देखो, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध आ रहा है और केवल स्वयं के साथ में संबंध आ रहा है, तो इसका मतलब तत्समक संबंध है। अब इसको अपन समतुल्य संबंध भी कह सकते हैं, देखो समतुल्य संबंध भी इसको अपन कह सकते हैं, क्योंकि समतुल्य संबंध की रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मिनिमम कंडीशन ये है कि समूचे ए के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए। तो यहाँ अपन देख रहे हैं देखो, समूचे ए के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में संबंध आ रहा है, तो इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा, तत्समक संबंध भी हो जाएगा और समतुल्य संबंध भी हो जाएगा। ये तत्समक भी है और समतुल्य भी है, देखो दोनों है, तत्समक संबंध भी है और समतुल्य भी है। देखो यहाँ अगर अपन इस संबंध की बात करें तो देखो, यहाँ से अगर अपन यहाँ तक देखें तो इसका मतलब ये तत्समक संबंध है, लेकिन यहाँ अगर अपन बात करें तो देखो एक का संबंध 3 से और आ रहा है, लेकिन तत्समक संबंध में किसी भी अवयव का दूसरे के साथ में संबंध नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये संबंध तत्समक संबंध नहीं है। लेकिन इसको समतुल्य संबंध अपन कह सकते हैं। भाई समतुल्य में क्या होता है कि दूसरे के साथ में संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मिनिमम कंडीशन ये है कि प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए, तो वो कंडीशन यहाँ पूरी हो रही है। देखो प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में संबंध आ रहा है, दूसरे के साथ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये संबंध की बात करें तो ये देखो तत्समक नहीं है, इसकी बात करें तो ये तत्समक नहीं है देखो, लेकिन क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। देखो समतुल्य इसको अपन कह सकते हैं, देखो समतुल्य कह सकते हैं। देखो इसकी अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पे 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, लेकिन 3 का 3 से नहीं आ रहा। देखो 3 का 3 से नहीं आ रहा है, इसका मतलब न तो ये तत्समक है और न क्या है, समतुल्य। देखो तत्समक भी नहीं है और समतुल्य भी नहीं है। देखो तत्समक भी नहीं होगा और समतुल्य भी नहीं होगा, ये अपन कह सकते हैं। देखो तत्समक भी नहीं है और समतुल्य भी नहीं है। देखो फिर अपन बात करें फाई की, फाई के अंदर तो कुछ है ही नहीं। देखो फाई के अंदर कुछ है ही नहीं। समतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम 3 कर्मित युग्म ये तो होने ही चाहिए। देखो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो तो ये संबंध न तो तत्समक है देखो, न समतुल्य। देखो ये संबंध भी अपन ये कह सकते हैं, फाई है वो देखो न तो तत्समक संबंध है न समतुल्य संबंध है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। देखो तो अगर ऑर्डर्ड पेयर निकाल के अगर देखना है तो इस तरीके से अपन आसानी से देख सकते हैं। देखो साथ साथ आपको लिखना है, अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा जाता है तो अपन PDF नोट्स भी इसके अवेलेबल करवाएंगे। PDF नोट्स भी जल्दी अपन अवेलेबल करवा देंगे। जल्दी जो अपनी क्लास है, जो ऑफलाइन बैच है, वहीं से इसको अपन रिकॉर्डेड करेंगे। 1-2 दिन के अंदर जो ऑफलाइन बैच है वहीं से ये रिकॉर्डेड होगी क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर अपन जैसे मान लो एक समूचे ले लिया अपन ने, n ले लिया। देखो समूचे अपन ने ले लिया, n ले लिया, x का संबंध मैंने y से ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो x y का भाजक है, x y का भाजक है, यानी x है वो डिवाइजर है किसका, y का, यानी x का भाग y में जाता है, ऐसे अपन ने एक संबंध डिफाइन कर दिया। अब एक तो अपन कर्मित युग्म निकाल के चेक कर सकते हैं, एक तो कर्मित युग्म निकाल के चेक कर सकते हैं कि ये समतुल्य है या नहीं। दूसरा तरीका ये है, देखो समतुल्य अगर चेक करना हो तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, समतुल्य अपन आसानी से चेक कर सकते हैं। देखो अगर समतुल्य चेक करना है तो इन दोनों को सेम कर लिया करो। देखो y की जगह अपन कर लेंगे x कर लेंगे। देखो y की जगह x करके इसको एक बार दोबारा लिखना। देखो x x का भाजक है, दोबारा लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो x x का भाजक है। यानी समतुल्य चेक करने का क्या तरीका है, देखो y की जगह आपको x लिखना है, y की जगह x लिखने पे यदि सही बात आती है, इस समूचे की बात करेंगे अपन, इस समूचे की प्रत्येक अवयव के लिए अगर सही बात आती है, सत्य बात आती है, तब वो संबंध क्या होता है, समतुल्य होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो, चाहे इसमें से कोई भी मान रख लो, x की जगह 1 रखेंगे तो आएगा 1 1 का भाजक है, अपन जानते हैं 1 में 1 का भाग जाता है। तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 का भाजक है। यानी ये जो बात है वो हमेशा सत्य बात है, ये जो बात है वो हमेशा सत्य बात है, और सत्य है इसका मतलब इसको अपन क्या कर देंगे, समतुल्य कर देंगे। देखो समतुल्य चेक करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो समतुल्य चेक करने में तो कोई दिक्कत नहीं है।
सीधा सा तरीका है, देखो इन दोनों को सेम कर लेंगे, फिर एक बार रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे। अगर दोबारा लिखने पे वो बात सही आ रही है, सत्य बात आ रही है, तो इसका मतलब वो संबंध क्या हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा। अब कर्मित युग्म निकाल के देख सकते हो आप, देखो मैं कर्मित युग्म निकालें तो इसके अंदर देखो ये संख्या होंगी 1 2 3 4, ये सारी संख्या होंगे, देखो ये संख्या। अब यहाँ पे अगर कर्मित युग्म देखें तो कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे, देखो संबंध कैसे डिफाइन कर रखा है, x का संबंध y से होगा यदि x y का भाजक है। तो सबसे पहले मैंने एक ले लिया, देखो एक किस किस का भाजक है, एक जिन जिन का भाजक है उसके साथ में उसका संबंध हो जाएगा। तो इसका मतलब एक का संबंध 1 से हो जाएगा, देखो फिर एक का संबंध 2 से हो जाएगा, फिर एक का संबंध 3 से हो जाएगा, चलता जाएगा। देखो फिर अपन 2 लेंगे तो 2 का संबंध 2 से हो जाएगा, क्योंकि 2 का भाजक है, 2 फिर 4 का भाजक है, फिर 2 किसका भाजक है, 6 का भाजक है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो एक का संबंध 1 से आ रहा है, 2 का 2 से आ रहा है, ऐसे ही 3 का 3 से आ जाएगा। देखो तो समतुल्य संबंध हो जाएगा। देखो इस संबंध की अगर अपन बात करें तो ये तत्समक संबंध नहीं है। तत्समक संबंध क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एक का तो 1 से आ रहा है, लेकिन एक का 2 से भी आ रहा है, एक का 3 से भी आ रहा है। देखो तत्समक संबंध का मतलब ये होता है प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो तत्समक संबंध का अगर एग्जाम्पल अपन देखें तो जो x बराबर y वाला जो एग्जाम्पल अपने पीछे लिखा था, ज़्यादातर वही एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलता है। बाकी जो सामान्य जो संबंध है वो तत्समक संबंध नहीं होंगे, ये अपन कह सकते हैं। देखो कोई भी संबंध डिफाइन कर रखा है, बिल्कुल आसानी से अपन समतुल्य संबंध चेक कर सकते हैं। देखो समुच्चय ले लिया अपन ने, n ले लिया, देखो a का संबंध b से अपन ने इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि a + 2b 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। देखो गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। जैसे 3 के मल्टीपल देखें तो कौन कौन से होंगे, 3 6 9 12, ये सारे 3 के मल्टीपल होते हैं। देखो ये सारे होते हैं 3 के गुणज होते हैं। देखो तो यहाँ पे a से b का संबंध इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, यानी a का संबंध b से हो जाएगा यदि a + 2b क्या आ जाता है, 3 का मल्टीपल आ जाता है। तो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं, देखो इसको समतुल्य चेक करना बिल्कुल आसान है। देखो सीधी सी बात है, b की जगह a करके देख लेंगे। देखो b की जगह a करके देख लेंगे, ऐसा करने पे यदि सही बात आती है तब वो संबंध क्या हो जाता है, समतुल्य हो जाता है। देखो अगर b की जगह a करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे b की जगह अगर a करेंगे तो ये आएगा, देखो a + 2a 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल है, ये आएगा। देखो अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये आएगा, देखो 3a 3 का गुणज है, देखो 3a 3 का गुणज है। देखो फिर गुणज का मतलब ही होता है, देखो 3 के गुणज होंगे 3 6 9 ये होंगे। देखो यानी अपन ऐसे ये कह सकते हैं, देखो ऐसी संख्याएं जिनमें 3 का भाग जाता है, जिनमें 3 का भाग जाता है वो क्या होती है, 3 की गुणज होती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो, देखो 3a में 3 का भाग चला जाएगा और 3a में 3 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये 3a क्या हो जाएगा, 3 का गुणज हो जाएगा। तो इसका मतलब सत्य बात है। देखो और सत्य बात है, इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। देखो समतुल्य हो जाएगा। देखो तो ऐसे ही समतुल्य, सम्मित, प्रतिसम्मित, फिर संक्रामक, फिर तुल्यता संबंध, ये सारी बातें अपन करेंगे। देखो और कम से कम 15 से 20 एग्जाम्पल अपन करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल अपन करके देखेंगे और आसानी से ये बातें समझेंगे। देखो 1-2 दिन में ऑफलाइन जो बैच है वहाँ से अपनी क्लास रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। देखो